नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। देखिए, किसी भी देश का विकास या उसकी आर्थिक मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। आज चीन, यूएस और जापान दुनिया के ऐसे देश हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके आज दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिसमें चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जहां आज भारत का मार्केट साइज लगभग 135.13 लाख करोड़ यानी कि 1.82 ट्रिलियन डॉलर का है, वहीं चीन का मार्केट साइज भारत से लगभग 7 गुना ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि चीन ने इतना बड़ा मुकाम चंद सालों में या फिर एकदम से हासिल कर लिया हो। इसको हासिल करने के लिए चीन को कई साल लग गए और इसके लिए चीन ने कई सारे रूल बनाए, जिसमें से एक जो थंब रूल था वो था प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाना। जी हाँ, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चीन में एस्टेब्लिश करने के लिए चीन ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज में बदलाव किए जो कंपनीज को चीन में आने के लिए बैरियर बनती थी। और जब चीन ने ऐसी पॉलिसीज में बदलाव किए तो दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज चीन में आई और उन्होंने वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। और आज दुनिया के जो कई देश 1 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, वहीं चीन 7 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करता है। और इसी ग्रोथ की वजह से आज चीन इतना ताकतवर हो गया है कि अपने देश की सीमा को बढ़ाने के लिए उसने दुनिया के कई छोटे देशों को कर्ज तले दबाकर उन पर राज करना शुरू कर दिया है। और यही चीन का रवैया दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या कोई देश चीन को टक्कर दे सकता है? तो आपको बता दें कि आज भी दुनिया के कई देश मानते हैं कि सही मायने में भारत ही चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकता है, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों में भारत में जो बदलाव देखे गए हैं उससे एक बात तो साफ है कि अगर भारत ऐसे ही काम करता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में चीन पीछे हो जाएगा। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे कि मैं यह सब कैसे कह सकता हूं, तो चलिए अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का प्रोडक्शन रेट जुलाई 2021 में लगभग 6.4% का आंका गया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो यह आंकड़ा चीन के इस आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। जी हां, भारत का प्रोडक्शन रेट जुलाई 2021 में 11.5% का है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि पहले भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कई देशों से पीछे था, लेकिन आज भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची में शामिल हो चुका है और जल्दी भारत और भी कई देशों से आगे निकल जाएगा। तो अब शायद आप में से कई सारे लोग यही भी सोच रहे होंगे कि मैं यह कैसे बोल सकता हूं कि आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया के और भी कई देशों को पीछे छोड़ देगा, या फिर यूं कहें कि आने वाला समय भारत का है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस रोड मैप की जो भारत सरकार ने रिसेंटली तैयार किया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा हमारे देश में 111 लाख करोड़ रुपए की लागत से 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्थापित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ग्रो करेंगे ही, उसके साथ साथ इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो होगी। आपको बता दें कि इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जा रहा है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ स्मार्ट सिटीज, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटीज के तौर पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत वाटरवेज, रेलवे के तहत रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट्स आदि को सेटअप किया जा रहा है। और इसके अलावा एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज और प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए कोस्टल और ग्रीन स्पेस जोन की भी सुविधाएं इन पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होंगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो स्थापित किए जा रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाऊं उसके पहले बता दूं, चूंकि यह 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, तो अगर हम एक ही वीडियो में इन सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बात करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में, मतलब कि इस पार्ट 1 में, हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। पहले नंबर पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है वो है DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह देश का पहला और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है जो तेजी से विकसित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पैरेलल में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है। इसलिए DMIC प्रोजेक्ट के बिना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सक्सेसफुल हो पाना नामुमकिन है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इस DMIC प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो अगले आने वाले 2-3 सालों में पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इस DMIC के अंतर्गत देश में 4 राज्यों में इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ स्मार्ट सिटीज को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसमें पहला इंडस्ट्रियल सिटी है धोलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जो कि गुजरात में बनके तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा स्मार्ट सिटी लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े एरिया में बनके तैयार हो रहा है, जो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। इस पूरे स्मार्ट सिटी में काम बड़े जोर शोर से चालू है और अभी तक इसका लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से डेवलप किया जा चुका है, जहां पर प्रेजेंट में कई सारी कंपनीज भी काम शुरू कर चुकी हैं। इस स्मार्ट सिटी के साथ साथ पैरेलल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, और साथ में
4 से 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली इस धोलेरा स्मार्ट सिटी को दुबई एक्सपो इवेंट में शोकेस किया गया था और ऐसा बताया जा रहा है कि 2022 में होने वाला गुजरात वाइब्रेंट धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पे किया जाएगा, जिससे इस स्मार्ट सिटी में बड़ी संख्या में निवेश आने की उम्मीद है। इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस स्मार्ट सिटी की वजह से लगभग 8,40,000 नौकरियों को सृजित किया जाएगा। खैर, इस स्मार्ट सिटी की एक और अच्छी बात यह भी है कि इस स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर्टी में आप भी निवेश कर सकते हैं और भविष्य में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। खैर, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाद जो अगला हमारा इंडस्ट्रियल सिटी आता है वो है सेंद्रा बिंदकिन इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि डीएमआईसी के तहत ही डेवलप किया जा रहा है। इसे ऑरेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनकर तैयार हो रही है। इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एरिया लगभग 10,000 एकड़ यानी कि 40 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसमें से 100 एकड़ लैंड होसोंग, जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसको अलॉट कर दी गई है। इसके अलावा जुलाई 2020 में 43.87 एकड़ लैंड एनएलएम के कंपनी को दी गई है। कुल मिलाकर अभी तक इस ऑरेक इंडस्ट्रियल सिटी में 9 कंपनियों ने अपना निवेश कर दिया है और अभी तक निवेश के रूप में इस ऑरेक स्मार्ट सिटी में लगभग 3600 करोड़ रुपए का निवेश आया है। बात करें ऑरेक सिटी के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि रिसेंटली महाराष्ट्र के सीएम मतलब कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपनी विजिट की और बताया भविष्य में इस स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। डीएमआईसी के अंतर्गत ऑरेक सिटी के बाद जो अगला इंडस्ट्रियल शहर आता है वो है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप नोएडा, जिसे आईआईटी नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगभग 747.5 एकड़ में बनकर तैयार हो रही है। यह इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, पब्लिक फैसिलिटी जोन और सोशल इकोनॉमिक जोन्स को भी डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है और कई कंपनियों ने यहाँ पर निवेश भी कर दिया है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कि 123.7 एकड़ में हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने लगभग 3,069 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया है। इसके अलावा फॉर्मो मोबाइल्स ने 100 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया है। सतकृति इन्फोटेक ने लगभग 235 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया है और चेनफेंग एलईडी कंपनी ने लगभग 206 करोड़ रुपए का निवेश। और इसके अलावा वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी इस नोएडा के इंडस्ट्रियल सिटी में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है और इन सारी कंपनियों की मदद से इस पूरी स्मार्ट सिटी में लगभग 9,225 लोगों को स्थायी रोजगार मिल सकेगा। और एक रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सिंगापुर की कंपनीज यहाँ अपने डेटा सेंटर्स भी ओपन कर रही हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी बात होगी। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो आपको बता दें कि यह इंडस्ट्रियल शहर ईस्टर्न पेरिफेरल्स एक्सप्रेसवे से लगे हुए एरिया में बनकर तैयार हो रहा है। इसके अलावा जेबर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी इस पूरे इंडस्ट्रियल सिटी को मिलेगी। नोएडा की इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बाद अब डीएमआईसी के अंतर्गत बनने वाली अगली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के बारे में हम बात करते हैं। अगली जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है वो है विक्रम उद्योगपुरी, जिसे विक्रमादित्य स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में लगभग 1100 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो रही है, जिसमें से 21 एकड़ का एरिया अमूल को अलॉट कर दिया गया है और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज यहाँ पे अपना निवेश कर रही हैं। इसके अलावा इस पूरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है, उसके साथ साथ 4,000 प्लॉट की रेसिडेंशियल कॉलोनी को भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो हो गया डीएमआईसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शॉर्ट में एकेआईसी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो इस कॉरिडोर का कार्य 2013 के पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से इसका काम लगातार टलता रहा। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आते ही इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की कवायद तेजी से शुरू की गई। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईडीएफसी के पैरेलल में बनके तैयार हो रहा है। यह ईडीएफसी देश के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा। इसलिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इन 7 राज्यों में एक इंडस्ट्रियल नोड को स्थापित किया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रियल नोड के साथ साथ इन 7 राज्यों में स्मार्ट सिटी, सोलर प्लांट, लॉजिस्टिक हब, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आदि को डेवलप किया जाएगा। इस अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से इन 7 राज्यों का विकास तो तेजी से होगा ही, साथ साथ हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद आता है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे सीबीआईसी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे शुरुआत में यह कॉरिडोर चेन्नई और बेंगलोर के बीच में बनकर तैयार हो रहा था, लेकिन अब इसे कोयम्बटूर के माध्यम से कोच्चि केरल से भी जोड़ा जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करने के लिए अलग अलग लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है।
जिसमें कृष्णापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसमें 2500 एकड़ लैंड में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। इसके अलावा तुमकुरू कर्नाटका में 1736 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु पोन्नेरी में लगभग 4000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब को डेवलप किया जाएगा। और जब बाद में इस कॉरिडोर को केरल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा तो केरल के पलक्कड़ में लगभग 2378 एकड़ के एरिया में इंडस्ट्रियल हब को बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर लगभग 1060 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दक्षिण भारत के विकास में एक नई जान डालेगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बूस्ट मिलेगा ही, साथ साथ हजारों लाखों युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो ये थे शुरुआत के 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आगे के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वैल्यू दी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जैसे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।